हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स करिकुलम। करिकुलम यानी कि जिसे हम पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। पाठ्यक्रम सिर्फ टेक्स्ट बुक या फिर कंटेंट नहीं होता है, बल्कि पाठ्यक्रम जो है कंटेंट के अलावा हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स या उस विषय का जो भी लक्ष्य कहें, उद्देश्य कहें, विशेषताएं कहें और बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, यानी किन किन अलग अलग फील्ड्स में वो जा सकते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड होता है करिकुलम में। या हम ऐसा कहें कि किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस, किसी व्यक्ति के पोजीशन, यानी एक शिक्षक, यहाँ व्यक्ति का अर्थ एक शिक्षक है, एक शिक्षक अपने अनुभव द्वारा अपने पोजीशन यानी कितने वर्षों का अनुभव है उसे, किस स्थान में है वो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना नॉलेज, कितना स्किल उसके पास है, इन सब का कलेक्शन जब वो करके देता है बच्चों के लिए, तो यही करिकुलम कहलाता है। क्योंकि एक शिक्षक अपने अनुभव को प्रयोग करके, अपने अनुभव को शामिल करके छात्रों के जो उनका जो शारीरिक हो, मानसिक हो या उनका जो व्यक्तित्व है उसमें वह डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें, यानी प्राइमरी स्टेज में बच्चों के गणित का जो पाठ्यक्रम है वह बेसिकली जो है उनके व्यवहार से संबंधित होना चाहिए, यानी जिसे वह अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। क्योंकि प्राइमरी स्टेज में छात्रों में बहुत ज़्यादा शंकाएं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है। तो शिक्षक को पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उन क्वेरीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ताकि वे डेली लाइफ में उस कंटेंट का, उस थ्योरी का वो यूज़ कर सकें। क्योंकि जब तक छात्रों का जिज्ञासा शांत नहीं होता है, छात्र जो है प्रश्न पूछते रहेंगे। तो जिज्ञासा को शांत करना और कंटेंट को सही समय पे इस्तेमाल करना, यही प्रदर्शित करता है करिकुलम। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ करिकुलम। तो करिकुलम जो है एक लीनियर पाथ हम कह सकते हैं, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसके द्वारा छात्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, या फिर वह एक मल्टी डायमेंशनल डोमेन से होकर के गुजरता है। इसके अलावा हम छात्रों से जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी उद्देश्य वो एक्सपेक्ट किए रहते हैं छात्र, इन सबों को पूरा करने का एक माध्यम जो है वह पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही छात्र अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स या शिक्षक जो भी आउटकम छात्रों से चाहते हैं वह आउटकम उन्हें प्राप्त हो पाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी करिकुलम कंस्ट्रक्शन। हम जब करिकुलम का निर्माण करते हैं तो आखिर इस करिकुलम कंस्ट्रक्शन का क्या प्रिंसिपल है, नियम क्या है। तो यहाँ दो पार्ट हैं, एक सिलेक्शन ऑफ द करिकुलम और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम कंटेंट। सिलेक्शन यानी कि हम कौन कौन से एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हम लाइफ से कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं, कौन कौन से थ्योरीज को हम रख सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों का के लिए कितना यूज़फुल है, या फिर ऐसा कहें जिसमें जो वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हों, कल्चरल वैल्यूज़ हों, वो वैल्यूज़ जो हैं वो सबका हम सिलेक्शन करते हैं। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत यही है, सिलेक्शन ऑफ द करिकुलम। हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम कंटेंट्स, यानी जो भी कंटेंट जैसे उद्देश्य लिए या फिर उपयोगिता को लिए, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी सही तरीके से अरेंजमेंट करना, ये बहुत आवश्यक होता है। कंटेंट देने के बाद सही समय में टॉपिक को डिवाइड करना, जैसे पहले हम सरल चीज़ों को रखते हैं, उसके बाद हम उस सरल चीज़ से ही संबंधित हम जो विशिष्ट या जो थोड़े से टफ होते हैं कंटेंट को रखते हैं। लेकिन ऐसा कंटेंट रखना चाहिए, ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि बच्चे जो है अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ उस टॉपिक को समझने में कर सके। यानी जो कंटेंट हम डिवाइड कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट, उस पूरे कंटेंट को सीक्वेंसली डिवाइड
करना और अरेंज करना, यही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसमें हम पूरे कंटेंट को अच्छे तरीके से डिवाइड करते हैं, जिससे बच्चों का जो है प्रीवियस नॉलेज का यूज़ भी हो सके और बच्चा जो है अपने सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे उसमें वृद्धि करे, ताकि एक ही बार हम बच्चों को नहीं समझा सकते हैं, हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को सिखाते हैं। तो ये था करिकुलम और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। थैंक यू।